एक महिला आईने के सामने बाल संवार रही थी, लेकिन उसके बाल खुद ही दो हिस्सों में बंट गए। उसे लगा कि यह उसकी नजर का धोखा है, इसलिए उसने फिर से बाल संवारने की कोशिश की। इस बार उसके बाल हवा में उड़कर खुद ही लिपटकर एक जूड़ा बन गए, जिससे महिला डर के मारे उछल पड़ी। इसके बाद उसने डरते हुए देखा कि उस जूड़े की शैली 100 साल पहले के किले की मालकिन की तरह ही थी। आखिर ये क्या हो रहा था? दरअसल 2 दिन पहले ही वे कुछ लोग एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में शामिल हुए थे। स्थान का चयन हिल महल में हुआ था, जिसे भूतिया कहा जाता है। शिवमयी सबसे पहले पहुंची और महल की भव्यता से प्रभावित हो गई। उसने देखा कि विशाल हॉल बहुत शानदार था और वहाँ का फायर प्लेस इंसान से ऊंचा था। हर जगह सुंदर मूर्तियां थीं, जो विचित्र थीं। केवल महल के मूल मालिक की तस्वीर थोड़ी डरावनी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह 100 साल पहले मर चुकी थी। महिला प्रबंधक के नेतृत्व में शिवमयी अपने कमरे में पहुंची। अचानक एक पुरानी सुगंध फैल गई। चिमनी पर लगी बच्चों की मूर्तियां अत्यंत प्यारी थीं, जिससे छोटी महक को यह स्थान तुरंत ही पसंद आ गया। शहर के आसपास कोई भी नहीं भटकेगा। रात के गहरे और घने अंधेरे में कोई भी उससे अधिक समीप नहीं आएगा। चेतावनी पहले ही स्पष्ट थी, लेकिन दुर्भाग्य से श्याओमयी ने ध्यान नहीं दिया। जल्द ही एक और महिला सदस्य भी महल में आ गई। साधारण श्याओमयी के विपरीत नाना बहुत आकर्षक थी। दोनों तुरंत घुल मिल गईं और हाथों में हाथ डालकर घूमने लगीं। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद उन्होंने एक पुराना पत्थर का दरवाजा देखा, जिसके ऊपर की नक्काशी नरक के द्वार जैसी थी और नीचे छोटे बच्चों की आकृतियां थीं, जो स्वर्ग जाने की लालसा कर रहे थे, लेकिन आत्मा नर्क में कैद थी। दरवाजे पर लिखा था, दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति का न्याय होगा। इस अज्ञात महल का सामना करते हुए दोनों बहुत उत्साहित थे। आखिरकार इस तरह के मुफ्त में रहने का मौका कम मिलता है। एक चक्कर लगाने के बाद अन्य सदस्य भी धीरे धीरे पहुंच गए और डॉक्टर और उनकी महिला सहायक के साथ कुल 6 लोग वहां रहने लगे। उसी रात के खाने के बाद डॉक्टर ने मुख्य विषय पर आकर सभी को इस महल का इतिहास बताना शुरू किया। 150 साल पहले एक कपड़ा उद्योगपति श्रीमान को ने अपनी पत्नी के लिए महल बनवाया। उम्मीद थी कि घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी, परंतु उनके कई बच्चे एक के बाद एक चल बसे और कुछ समय बाद उनकी पत्नी भी बीमारी से चल बसी। विशाल महल में केवल श्रीमान को ही रह गए, लेकिन उन्होंने महल के कमरों का विस्तार जारी रखा और फिर कभी नहीं दिखे। आसपास के लोग कभी कभी आधी रात को महल से बच्चों की आवाजें सुनते थे। ये सुनकर सभी को थोड़ा डरावना लगा, लेकिन डॉक्टर हंसकर बोले कि ये सब अफवाहें हैं। तभी महिला सहायक ने गलती से तार छेड़ दिए। चीख सुनकर सब दौड़े आए। तब देखा कि उसके चेहरे पर लंबा खरोंच था। घटना अचानक हुई, इसलिए एक सदस्य उसे अस्पताल ले गया, जबकि बाकी महल में रहे। डॉक्टर का चेहरा शांत था, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जब छोटी मी बिस्तर पर थी और करवटें बदल रही थीं, उसने देखा कि चिमनी पर रखी मूर्तियां उसकी ओर देख रही थीं, जबकि उसे याद था कि पहले ऐसा नहीं था। शायद वह गलत याद कर रही थी। छोटी मी धीरे धीरे सो गई। इसी दौरान हवा का झोंका खिड़की खोल गया। साल बाद एक चेहरा चुपचाप चादर में सरकते हुए छोटी मी के पास आया। जब श्याओमयी बच्चे की आवाज से जागी, चेहरा पहले ही गायब था, जिससे उसे लगा कि शायद वह सपना था। अगले दिन जब वह हॉल में प्रश्नावली भर रही थी, तो चिमनी से फिर आवाज आई। श्याओमयी ने देखा तो कुछ चीज चमक कर गायब हो गई और वह डर कर सबको बुला लाई। लेकिन डॉक्टर और येलो हेड ने चिमनी में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, बस उनके पैरों के नीचे एक केस मिला।